आज की वीडियो बनाने लगा हूँ। हमारे एक दो भाई हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किए थे कि हमें ये बता दें कि हमने छत के ऊपर अपना सेटअप बनाना है। तो व्हाट्सअप हमें बता दें, आपने काफ़ी देर से सेटअप बनाया हुआ है। तो तकरीबन मैंने भी 8-9 साल से ये सेटअप बनाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जानवर एक्सपायर नहीं होते गर्मी की वजह से, सर्दी की वजह से। तो आपने किस तरह से बनाया हुआ है ये बता दें, डायमेंशन बता दें केजेस की, और हमें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए ये बता दें। तो ये सारा कुछ आज की वीडियो में होगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। जो भाई जो लोग अपने परिंदे उनके पास नीचे ज़मीन पर जगह नहीं है तो वो अपनी छत के ऊपर कैसे रख सकते हैं, जो मैंने किया है वो सारा आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। ख़ास तौर उस भाई की रिक्वेस्ट पे बड़े प्यारे तरीके से उन्होंने मुझे कहा था, लेकिन यकीन करें मुझे टाइम नहीं लग सका, जिसकी वजह से थोड़ी लेट वीडियो बन रही है। उसके लिए माजरत। वीडियो पूरी देखिएगा, एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? अच्छा, जो सबसे पहली बात है, रात को बड़ी बारिश हुई थी, केजेस थोड़े से गीले हैं अंदर से। तो जो आपने बनाना है ना केज ब्रीडिंग के लिए, कि आपके बर्ड्स ब्रीडिंग करें, तो वो आपका केज कम से कम 4 से 4.5 फुट लंबा होना चाहिए। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 5.5 फुट लंबा है। ठीक है, 6 फुट तक आप लंबा रख सकते हैं। 3 फुट उसकी हमने ये चौड़ाई रखी है, आप 4 फुट भी रख सकते हैं अपनी जगह के हिसाब से। तो जो कम से कम ब्रीडिंग के लिए पेयर का साइज़ है ना, जो ब्रीडिंग कर सके, मुर्गी अंडे दे, तो वो कम से कम साइज़ आपका 4x3 का लाजमी होना चाहिए। इससे बड़ा बना सकते हैं तो बना लें, बहुत ज़्यादा बड़ा भी अच्छा नहीं होता। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 फुट तक इसकी लंबाई रख सकते हैं, 4 फुट तक आप इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। तो ये तो हो गया ब्रीडिंग पेयर का। अब बात कर लेते हैं जो सिंगल आपने रखना है मुर्गी या मुर्गा, उसके लिए कितना केज उसको दरकार होता है, उस पर भी बात कर लेते हैं। ये देखें, ये कि हमने मादी रखी हुई है। ये जो मादी है ये अंडों पर नहीं है अभी क्रीज़ में, आप देख सकते हैं क्रीज़ निकाल रही है, तो मैंने इसको लहदा रखा हुआ है। तो ये बेस्ट साइज़ है एक मुर्गी या एक मुर्गा आपने रखना हो, ताकि वो सही तरीके से अपना अफजाइश भी कर सके, पर पुर निकाल सके। तो आपको 3x3 का केज चाहिए। 3x3 का केज या कम अज़ कम 2.5x2 का केज। ये जो आप केज देख रहे हैं ना, तो ये तकरीबन 3 फुट चौड़ा है और तकरीबन 3 फुट ही ये लंबा है। तो ये 3x3 का आपने दिया, हमने दिया हुआ है, तो आपने कम अज़ कम 2.5x2 का भी आप रख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है। 3x3 का केज सिंगल मुर्गी या मुर्गे के लिए काफ़ी होता है। छत का साइज़ है ना, आपने हमेशा याद रखना है, जो छत है ना ये कम अज़ कम 3 से 3.5 फुट ऊंची होनी चाहिए। 4 फुट हो जाए तो सबसे बेस्ट है। ये जो हमारी ये छत है ना, ये तकरीबन 4 फुट ज़मीन से ऊंची है। 4 फुट के अंदर ही हमने ये मिट्टी डाली हुई है 6-6 इंच। तो 4 फुट में 6 इंच आप निकाल लें तो फिर भी 3.5 फुट नीचे बचते हैं। तो 3.5 फुट तकरीबन ये है, और अगर हम ज़मीन से लें तो ये तकरीबन 4 फुट ही जगह है। तो ये सिंगल के लिए काफ़ी होता है। एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बात आपको बताऊं कि अगर आपने छत के ऊपर रखने हैं ना जानवर, तो इस तरह के आपके पास पिंजरे भी होने चाहिए। ये 4, 5, 6 पिंजरे हैं, ये देखें, ये हमारे हैं। ये जब हमारे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, हब्स हो जाता है, तो फिर हम इसी तरह ये छत पे निकाल के ना इनको सिंगल जिनको ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, ज़मीन गीली करके हम उनको बाहर भी निकाल देते हैं, तो इनको फिर हवा लगती है। ये ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में होता है, जब बरसात में बहुत ज़्यादा धूप होती है और हब्स का समा होता है ना, तो फिर हम इस तरह के केजेस में भी रख देते हैं जानवरों। ये देखें, ये जो साइज़ है ना केज का, केज थोड़े से आपको गंदे मैले लग रहे होंगे, ये बारिश की वजह से हुए हैं। तो ये जो साइज़ है ना केज का, ये भी तकरीबन 3.5 फुट चौड़ा है, लंबा है, और 3 फुट चौड़ा है, और लंबा जो इसकी ऊंचाई है ये भी इतनी है। अब ये डबल स्टोरी केज है। डबल स्टोरी केज छत के ऊपर बनाने होना, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो नीचे वाला केज है ना, आपका स्लैपें होनी चाहिए। ये देखें, ये स्लैपें हैं, जो आम स्लैपें नहीं होती सीमेंट की, ये वो हमने डाली हुई हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि नीचे वाला जो केज है आपने लकड़ी वगैरह या लोहे का नहीं रखना, इस पे लाजमी आपने स्लैपें बिछानी है। छत इसके ऊपर वाली मंजिल में मैं आपको दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि उसके ऊपर आपने क्या रखना है। तो ये नीचे वाली मंजिल थी और ये ऊपर वाली मंजिल है। ऊपर वाली मंजिल पे हमने ये लकड़ी लगाई हुई है छत की जगह पे, ये आप देख सकते हैं। इधर भी हमने लकड़ी लगाई हुई है छत के ऊपर। अब लकड़ी लगाने का मकसद ये होता है कि जब गर्मी होती है ना, तो ये वाली
छत के ऊपर तो हम पानी लगा देते हैं और नीचे वाली छत जो होती है सीमेंट की होती है तो ठंडी हो जाती है। ऊपर वाली छत के ऊपर हम पानी नहीं लगा सकते या कोई चीज़ नहीं रख सकते, तो इसलिए ऊपर लकड़ी की छत रखनी चाहिए, जिसकी वजह से ना ऊपर वाला केज फिर थोड़ा गर्म नहीं होता। इससे ऊपर क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैं बात बताने लगा हूँ ये बहुत ज़रूरी है, ये लाजमी करनी है आपने। तो ऊपर वाले केज में ना आपने ऊपर वाले केज की छत के ऊपर ये खला लाजमी रखना है। ऊपर आपने टीन बिछाना, टीन बिछा लें, फाइबर बिछाना, फाइबर बिछा लें, लेकिन इसमें ये खला लाजमी होना चाहिए। इस खला में गैस, जितनी भी धूप की वजह से गैस वगैरह पैदा होती है ना, तो वो यहाँ पे पैदा होकर यहाँ से निकल जाती है। ये आपकी शीट गर्म नहीं होती, आपके बर्ड्स नीचे ठंडे रहते हैं। और दूसरी जो चीज़ है, ये तरपाल आपने इस केज के ऊपर यानी इन केजों के ऊपर लाजमी डालनी है सर्दियों और गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में जो हीट होती है ना वो फिर अगर आपकी ये दीवारें बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, गर्म वैसे भी हो जाती हैं इसको डालने से भी, लेकिन फिर भी काफ़ी दर्जा हरारत में फ़र्क पड़ जाता है। और गर्मियों में जो ख़ास तौर पर ख्याल रखने वाली बात होती है ना, अगर आपने छत पे बर्ड्स रखे हों तो फिर आपको अंदर ये पानी की डोरियाँ लाजमी रखनी चाहिए। जब इनको ज़्यादा गर्मी लगती है ना जानवरों को, तो ये ऐसे इस जगह पे आ जाते हैं। तो ये बाज़ जानवर जो होते हैं वो इन डोरियों में अपने पाँव को डुबो लेते हैं, तो अपने टेम्परेचर को वो मेंटेन कर लेते हैं। आधी ज़मीन आप गीली कर दें, आधी ज़मीन आप सूखी रहने दें गर्मियों में। सर्दियों में आप ये चीज़ें उठा दें नीचे से, ठीक है। ये जो आपने ज़मीन के ऊपर मिट्टी वगैरह या रेत बिछाई होगी, हमने रेत और मिट्टी बिछाई हुई है मिक्स करके। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब से मैंने ये बिछाई है ना, ये मुझे कभी चेंज नहीं करनी पड़ी, ठीक है। तो ये गंदी होती है, ये खुद ही साफ़ होती रहती है। हम इसको फड़ोल देते हैं कोई हफ्ते बाद, कोई 15 दिन बाद, महीने बाद, जब टाइम लगे। तो सर्दियों में आपने ये करना है, ये मिट्टी उठा देनी है इसकी जगह पे, या तो आप तूड़ी बिछा दें या लकड़ी का बरादा बिछा दें, या आप चावलों का जो भूस होता है ना वो बिछा दें, जिसको शायद कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं चावलों का जो भूस होता है, जैसे कनक का भूस होता है ना, चोकर। तो चोकर तो नहीं आप बिछा सकते, आप इस पर तूड़ी बिछा सकते हैं, लकड़ी का बरादा बिछा सकते हैं, चोना कहते हैं उसको पंजाबी में, ठीक है, जो चावलों का छिलका होता है, आप वो भी बिछा सकते हैं सर्दियों में। फिर इनके पाँव गर्म नहीं होते, पाँव से ये इनको सर्दी लगती है सर्दियों में, फिर इनके पाँव ठंडे नहीं होते, जिसकी वजह से फिर ये बीमार नहीं होते जानवर आपके। सर्दियों में, गर्मियों में आपने आधी ज़मीन गीली करनी है, आधी सूखी रहने देनी है, तो गर्मियों में ये बेस्ट है। और मैंने आपको बता दिया कि छत पे आपने क्या करना है, तो ये एहतियात होती है। दूसरा ये होता है कि अगर आपके बर्ड्स जो हैं वो गर्मियों में, ज़ाहिर बात है उनको गर्मियों में आपके बर्ड्स को चाहिए होते हैं मिनरल्स, तो आप इनको, ये काफ़ी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं कि आपने गर्मियों में क्या खिलाना है, सर्दियों में क्या खिलाना है, तो मैं ये बताने लग जाऊंगा तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये डायमेंशन मैंने आपको बताई हैं, मैंने आपको बताया छत कितनी रखनी है, मेन चीज़ जो छत के ऊपर खला रखना वो बताया। ये एहतियात वाली चीज़ें हैं, अगर आप छत पर जानवर रखते हैं तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो ये वाली हमारी छत देखें, स्लैब है ऊपर, ये नीचे भी स्लैब है। इस पे इसलिए स्लैब है कि इसके ऊपर वैसे ही सोलर प्लेट पड़ी हुई हैं, तो उसकी वजह से ये छत गर्म नहीं होती। वैसे भी इधर ये देखें ऊपर काफ़ी ऊंचे जो हैं वो ये दीवारें हैं, जिसकी वजह से ना ये छत पे धूप कम आती है, तो इसके ऊपर इसलिए हमने अपना लकड़ी की चीज़ कोई नहीं बिछाई। अगर आपके कोशिश करें ये ऐसी जगह पे आपने केज के मुंह बनाने हैं जहाँ पे धूप जो है ना वो सुबह के टाइम पड़े, रात के टाइम जो है ना, रात के टाइम धूप ना पड़े, शाम के टाइम धूप ना पड़े। सुबह वाली धूप है काफ़ी गंदे हुए हैं, तो उसके लिए माजरत है, क्योंकि बारिश मैंने आपको बताया हुई है, ये भी सारा नीचे से गीला हो गया था। इस तरह का खुला केज भी बनाए जो 2 साइडों से या 3 साइडों से खुला हो, और अंदर कोई डंडे वगैरह लगा दें ताकि परिंदे ऊपर भी बैठ सकें उसके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सीधा चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। जिन भाइयों ने छतों के ऊपर अपने जानवर रखने हैं वो इस तरीके से रख सकते हैं। अब इंशाल्लाह ये बरसात गुजरेगी, हम इनको पेंट भी करेंगे इनके ऊपर। हाँ, एक और चीज़, ये हमने जो किया हुआ है ना, ये चूना किया हुआ है, ठीक है। ये चूना हम हर 6 महीने बाद या 4 महीने बाद हम इसको दोबारा कर देते हैं, इसकी वजह से फिर जरासीम कम पैदा होते हैं। और एक बड़ी एहतियात वाली चीज़ ये है कि इन दरानों में कीड़े भी पैदा होते हैं, इन दरानों में इनमें कीड़े भी पैदा होते हैं। इससे बचने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि हर महीने या 2 महीने बाद एक दफ़ा आप फिनिस का स्प्रे या कोई भी कीड़े मारने वाला स्प्रे कर दिया करें, फिर वो जो कीड़े होते हैं उनकी अफजाइश नहीं होती। और ज़मीन के ऊपर आप जो डीज़ल होता है ना, डीज़ल का स्प्रे कर सकते हैं, तो फिर जो ज़मीन वाले कीड़े होते हैं ना वो भी पैदा नहीं होते, आपके जानवरों को तंग नहीं करते। वो काफ़ी मैंने अपनी तरफ से तफसील से बताने की कोशिश की है, हर बात जो मुझे पता है वो बताने की कोशिश की है। बहुत सारी चीज़ें, सारी बातें रह गई होंगी, तो अगर आपका कोई सवाल हो आप कर सकते हैं। तो आप ये ना फिक्र किया करें कि आपके कमेंट्स मैं नहीं पढ़ता, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, लेकिन जैसे मुझे टाइम मिलता है या तो मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ, तो या फिर मैं उसका जवाब दे देता हूँ। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है।
तो उसके लिए माजरत है, क्योंकि इंसान की दूसरी मसरूफियात होती हैं, सारी ज़िंदगी के और भी मसाइल होते हैं शौक़ के अलावा। तो इस बात को थोड़ा समझा करें और थोड़ा पेशन रखा करें। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो आपने सिर्फ भाई को दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।